जय श्री गुरुदेव। मित्रों, 2025 वो साल जिसको लेकर तमाम तरह की भविष्यवाणियां आई, चुनौतियां आई, और इस साल से पहले 2-3 साल में जो कुछ हुआ कोरोना काल से लेकर अब तक, उसने निश्चित रूप से फिजिकल, मेंटल और अन्य स्तरों पर स्ट्रेस बढ़ाया ही है, घटाया नहीं। स्ट्रेस और डिस्ट्रेस दोनों ही अब हमारे जीवन का एसेंशियल पार्ट बन गए, अनिवार्य हिस्सा। और इसके पीछे एक नहीं कई कारण हैं। सिर्फ भविष्यवाणियां ही इसके पीछे कारण नहीं है। स्ट्रगल कितना बढ़ गया है, जीवन कितना चैलेंजिंग हो गया है, हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, फैमिली में, रिलेशनशिप में चैलेंजेस आ गए, फाइनेंशियल चैलेंजेस आ गए, जॉब में चैलेंजेस है, वर्क प्लेस और वर्किंग आवर्स को लेकर भी तमाम तरह की नई चुनौतियां सामने आ रही, नई चर्चाएं हैं। आखिर इंसान करे तो क्या करे? चिंता कब बढ़ती चली जाती है, जीवन की कोर फिलॉसफी बन जाती है, जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन जाती है, पता ही नहीं चलता। फिर हम अक्सर सोचते हैं, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। हम जो आसमान में चमकने वाले तारे की तरह बनना चाहते थे, वो चिंता में डूबा हुआ एक ऐसा कोयला बन जाता है जो पड़ा हुआ है अंधेरे में, अपनी किस्मत को कोस रहा है, सोच रहा है कि मैं इस धरती पर आया ही क्यों। फिर वो पॉजिटिविटी की बात सुनता है, मोटिवेशनल टिप्स सुनता है, खुद को सकारात्मक रखने की बातें कितनी देर असर करती, कुछ ही देर में व्यक्ति फिर हताश हो जाता है, फिर चिंताएं घेर लेती है। और ये उस बादल की तरह है जो मानसून की तरह पूरे आसमान पर छा जाता है और लंबे समय तक प्रकाश की किरणें हम तक पहुंचने नहीं देती। उम्मीदें नाउम्मीदें में बदल जाती। फिर ऐसे में हम करें तो क्या करें? लेकिन दोस्तों, सकारात्मकता अपनाने का समय है, सकारात्मकता को जीवन में उतारने का समय है। क्योंकि नकारात्मकता सिर्फ एक भाव नहीं है, मनस्थिति नहीं है, यह सिर्फ मानसिक समस्या नहीं है। नकारात्मकता मानसिकता से आगे बढ़ते हुए जीवन को अंधेरे में धकेलने के लिए एक नहीं कई तरह से, एक तरफ से नहीं कई तरफ से प्रहार करती है, वार करती है। और नकारात्मकता के पीछे खड़े होते हैं नकारात्मकता के दूत। उस नकारात्मकता के पीछे न जाने कितनी ताकतें हमें प्रभावित करने के लिए, डराने के लिए, नीचे गिराने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए खड़ी हो जाती है। एक बहुत बड़ा एजेंडा हमारे ऊपर हावी हो जाता है। वो एजेंडा होता है डार्क का एजेंडा, नकारात्मक शक्तियों का एजेंडा, दानवों का एजेंडा। वो हमें आकर्षित करते हैं, कहते हैं कि सच्चाई में, ईमानदारी में, अध्यात्म में, ईश्वर के मार्ग में कुछ नहीं रखा। उसने तुम्हें क्या दिया? आओ हमारे पास, हमारे रास्ते पर चलो, हमारी शरण में आओ, हमारी बात मानो, फिर देखो कि तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। लेकिन मित्रों, सकारात्मकता वो अस्त्र है जो हमें मिल जाए फिर नकारात्मकता को नष्ट कर डालता है, नकारात्मकता के चिथड़े उड़ा देता है और नकारात्मकता के पीछे खड़े हुए तमाम शत्रुओं को परास्त कर देता है। फिर कोई भी एजेंडा हमारे ऊपर हावी नहीं होता। माइंड प्रोग्रामिंग इसी एजेंडे का हिस्सा है। हमें इस तरह से बदल दिया जाता है, इस तरह से परिवर्तित कर दिया जाता है, प्रोग्राम कर दिया जाता है। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर, मालवेयर, वायरसेस हमारे अंदर इंस्टॉल कर दिए जाते हैं जिन्हें निकालना बहुत मुश्किल होता है, पूरा जीवन निकल जाता है। मानसिक बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। बस मानसिक बीमारी के पीछे क्या क्या कारण है, कौन कौन सी नकारात्मक ताकतें हैं, भूत प्रेत बाधाएं हैं, उनके बारे में बहुत अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। दोस्तों, 2025 संभावनाओं और निश्चितता का साल है और इस साल में हमें नकारात्मकता, डर और भय, इनसे बहुत अधिक दूरी बनानी। जब मैंने पहले वीडियो बनाए और उन वीडियोस में उन भविष्यवाणियों की चर्चा की जो हमें डराती थी, तो उनके बाद ऐसे वीडियो भी बनाए जिनमें हमने ये भी बातें की कि कैसे हम इस डर और चिंता से मुक्त हो सकते हैं।
गीता का ज्ञान, जन्म और मृत्यु की भारतीय सनातन संस्कृति की देन, फिलोसफी, दर्शन हमें नकारात्मकता से मुक्त करने के लिए काफी है। सकारात्मक सोच केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन शैली। ये जीवन शैली कैसे आती है? क्या शब्दों से आती है, प्रवचनों से आती है, बातों से आती है? नहीं, इसके पीछे एक गहरी आध्यात्मिक समझ बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल पावर, इसे समझना इतना आसान नहीं। इसलिए आपको कुछ और वीडियोस भी देखने पड़ेंगे कि आखिर ये स्पिरिचुअलिटी है क्या, ये कैसे काम करती है, ये हमें कैसे शक्ति देती है, ताकत देती है, सकारात्मक रहने के लिए हर परिस्थिति में साहस के साथ, जिद के साथ, पॉजिटिविटी के साथ लड़ने का माता देती है। क्योंकि जब हम आत्मशक्ति से, विल पावर से, सोल पावर से कनेक्ट रहते हैं, प्रज्वलित रहते हैं, प्रकाशित रहते हैं, तो नकारात्मकता आती है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं आती, लेकिन उसे हम पहचान जाते हैं, उसे हम तत्काल रवाना कर देते हैं। तुम्हारा यहां कोई काम नहीं, जाओ, यहां से चली जाओ। और वो जो हुक्म मेरे आका करके निकल जाती है। दोस्तों, सकारात्मक सोच की शक्ति, इसको लेकर कितने वीडियो हैं, कितने आर्टिकल हैं, कितने टिप्स हैं, कितनी किताबें हैं, लेकिन फिर भी ये सकारात्मक सोच की शक्ति हमारे अंदर नहीं है। तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या ये लिटरेचर, नॉलेज, स्पीचेस, थॉट्स, या हमारी अपनी ही कोई कमजोरी या कमी? हमने जीवन को उस ढंग से देखा नहीं, वैसा समझा नहीं जैसा ये है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम अध्यात्म में जाते हैं, जब हम आध्यात्मिकता को अपनाते हैं, तो हम जीवन को एक छोटे से पार्ट के रूप में नहीं देखते। ये जीवन, ये शरीर, ये पहचान जीवन की संपूर्ण किताब नहीं है। ये संपूर्ण किताब का एक पैराग्राफ भी नहीं है, एक लाइन भी नहीं है। जब हम इसे समग्र रूप से देखते हैं, जब हम महाजीवन को देखते हैं, लाइफ बियॉन्ड लाइफ देखते हैं और सोल जर्नी को देखते हैं, सोल की जर्नी 2, 4, 10, 20 साल की नहीं है, 2, 4, 10, 20 जन्म की नहीं है, 2, 4, 10, 20 हजार साल की नहीं है। ये अनंत काल की जर्नी है। और अनंत काल की इस जर्नी में 2, 4, 5 जन्म भी यदि कष्ट में गुजर जाए तो सोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखते, क्योंकि स्ट्रगल से ही महाजीवन की बुनियाद तैयार होती है। संघर्ष से ही महाजीवन की सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। इस जीवन का छोटा सा संघर्ष भले ही हमें भारी लग रहा हो, लेकिन आत्मा को वो भारी नहीं लगता, क्योंकि आत्मा को पता है कि ये जो छोटा सा संघर्ष है, भले ही इस जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष है, चुनौती है, चैलेंज है, कठिनाई है, लेकिन महाजीवन के लिए, महाजीवन को संवारने के लिए उसका बहुत बड़ा महत्व है। सकारात्मक सोच की शक्ति चुनौतियों से निपटने में कैसे मदद करती है? जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि ये मानसिक संतुलन बनाए रखती है, समाधान पर ध्यान केंद्रित करने में सहायक। निश्चित रूप से सकारात्मक सोच में बहुत शक्ति है। मेंटल पीस, मेंटल बैलेंस, मानसिक शांति, मानसिक संतुलन सकारात्मक सोच से ही आता है। लेकिन मन ही तो सकारात्मक सोच का उत्पादक है। और मन में जब नकारात्मक सोच की जड़ें गहरी हैं, जब वो नकारात्मक सोच से, नकारात्मक एजेंडे से, नेगेटिव प्रहारों से प्रभावित है, तो सकारात्मक कैसे सोचे? सकारात्मक सोच मन का ही तो हथियार है, और मन ने उसकी जगह नकारात्मक सोच को अपना हथियार बना लिया है। तो फिर सकारात्मक सोच की शक्ति कैसे पैदा हो? क्योंकि जो उसका वाहक है, जो उसको आगे ले जाता है, जो उसको स्वीकार करता है, अंगीकार करता है, वही मन यदि उसे अस्वीकार करके नकारात्मकता को अपना ले, तो सकारात्मकता की शक्ति, पावर, एनर्जी कैसे काम करेगी? यही तो सोचने वाली बात है। फिर हम समाधान पर ध्यान केंद्रित कैसे करें? बातें कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाती है, विरोधाभासी हो जाती है। मन जिसे सकारात्मकता को धारण करना चाहिए, उसने यदि नकारात्मकता को धारण किया हुआ है, तो कितना ही सकारात्मक साहित्य, लिटरेचर, स्पीचेस, थॉट्स और जो कुछ भी आप पढ़े, समझे, अपने अंदर लेने की कोशिश करें, वो असर नहीं करते। इसलिए जो नकारात्मकता से पीड़ित है, उनके सामने ये सारी रेमेडीज, सारे टिप्स
सारे नजरिए, स्पीचेस, ज्ञान सब बेकार का होता है। 2-4 दिन उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन वापस रीसेट हो जाता है, क्योंकि उस मन को एक स्प्रिंग के जरिए नकारात्मकता ने बांध कर रखा हुआ है। सकारात्मकता की बाहरी शक्ति थोड़े दिन तक उस स्प्रिंग को खींच लेती है, लेकिन अंततः वो स्प्रिंग वापस अपने स्थान पर आ जाती है। स्प्रिंग को कब तक आप तान कर रखोगे? कब तक मोटिवेशन दे दे के, कब तक अच्छे विचार दे दे के उसको खींच के रख पाओगे? एक दिन थक जाओगे और वापस वो स्प्रिंग अपनी जगह आ जाएगी। ऐसा कौन सा उपाय है कि उस स्प्रिंग को हम इस हद तक खींच दें कि वो स्प्रिंग वापस अपनी जगह पर न जा पाए? आपने देखा होगा कि स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं तो एक शक्ति तक तो वो वापस जाने की सामर्थ्य रखती है, लेकिन एक मौका ऐसा आता है कि जब हम स्प्रिंग को पूरी ताकत से खींच देते हैं तो वायर, जो स्प्रिंग को स्प्रिंग बनाता है, वो वायर सीधा हो जाता है, उसका टेंशन खत्म हो जाता है। तो वो कौन सी ताकत है जो पॉजिटिविटी को इस हद तक खींच दे कि फिर नेगेटिविटी हमें वापस ना ले जा पाए? सकारात्मक सोच, सकारात्मक कंडीशनिंग बाहरी विचारों से बहुत हद तक क्रिएट नहीं की जा सकती। इसके लिए आंतरिक सामर्थ्य की आवश्यकता है। हमारे मन को विचारों से ज्यादा हमारी आत्मा कंट्रोल कर सकती है। और जब तक हम अपनी आत्मा की शक्ति को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, उससे कनेक्ट नहीं होंगे, हमारे गुरु गाइड उनकी शक्ति से चार्ज नहीं करेंगे, तब तक मन को हम परिवर्तित नहीं कर सकते। क्योंकि मन की कमान बाहरी विचारों में नहीं है। मन को कोई साध नहीं पाया, मन को कोई बदल नहीं पाया। जो एक बार नेगेटिविटी के रास्ते पर चल पड़ता है, कोई डॉक्टर उसको सुधार नहीं पाता। एक बार आपके घर में ओसीडी, एंजाइटी, डिप्रेशन ये घर कर गए तो बाहरी डॉक्टर की दवाएं उसे कुछ हद तक अपने आप को भुलाए रखने में मदद कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से मुक्त नहीं कर सकते। कोई भी मनोचिकित्सक, साइकोलॉजिस्ट, फिजिशियन कभी भी मानसिक समस्या का स्थायी उपचार नहीं कर सकता। और एक नहीं अनेक डिसऑर्डर्स हैं जो मन को प्रभावित करते हैं। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, फोबिया, एंजाइटी, ओसीडी, डिप्रेशन, कितने सारे डिसऑर्डर्स हैं जो प्रभावित करते हैं मन को, जकड़ लेते हैं, फिर मन उनसे मुक्त नहीं हो पाता। मन को मुक्त करने का एकमात्र माध्यम है मन से ऊपर, मन को जो शक्ति प्रदान करता है, मन को जो पैदा करता है, मन का जो बाप है, उस आत्मा की शक्ति को उजागर करना, उससे सीधा संबंध स्थापित करना। जो सुपर पावर है, जो चार्ज है, जो चार्ज करने की, बदलने की सामर्थ्य रखता है, वो मन जो उस आत्मा के अधीन है। लेकिन वो विपरीत क्यों हो जाता है? क्योंकि हम अपने ही स्व से, अपने ही आत्मा से, अपने ही सबकॉन्शियस माइंड से विमुख हो जाते हैं, उसकी सुन नहीं पाते। अपने ही स्पिरिट गाइड, गुरु, एंजल्स, गॉड, देवता, इन सब से हम कनेक्ट नहीं कर पाते, और इसी वजह से मन मनमर्जी करता है। मन किसका गुलाम हो जाता है? मन त्रिगुणात्मक माया का गुलाम हो जाता है। तो रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण त्रिगुणात्मक माया के दूत, सतोगुण के दूत, रजोगुण के दूत या तमोगुण के दूत, तीनों ही मन को प्रभावित करने में लगे रहते हैं, मन को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं। मन थक जाता है, कभी सतोगुण की प्रेरणा के पीछे भागता है, कभी तमोगुण की प्रेरणा के पीछे भागता है, अभी रजोगुण की प्रेरणा की। लेकिन इनसे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं, क्योंकि ये त्रिगुणात्मक माया के 3 दूत हैं। इन तीनों दूतों से ये संसार चलता है। संसार का व्यापार है मन। मन के जरिए ही ये तीनों गुण संसार में मनुष्य को चलाने का प्रयास करते हैं। इससे परे जाने का एकमात्र रास्ता है आत्मिक शक्ति को जागृत करना, उजागर करना, उससे संपर्क और संबंध। लेकिन जब सकारात्मकता हमारे जीवन में आ जाती है तो ये गहरी दृष्टि का माध्यम बन जाती है, हमारी कोर फिलॉसफी बन जाती है। एक बार व्यक्ति पॉजिटिविटी उजागर कर ले, उसे स्थायी भाव दान कर दे, उस जीवन का स्थायी हिस्सा, रियलिटी बना, तो फिर नेगेटिविटी उसे बहुत समय तक खींच नहीं सकती। कोशिश करेगी, कुछ देर तक उसे प्रभावित करेगी, लेकिन स्थायी रूप से घर नहीं बन पाएगी।
तो लेकिन दरवाजे से लौट कर चली जाएगी। और सकारात्मकता आध्यात्मिक सोच से भी आती है। जब हम आध्यात्मिक सोच को, दर्शन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, गहराई से जानने की कोशिश करते हैं, उस धर्म दर्शन में, गीता में, विशिष्ट दर्शनों में, सनातन साहित्य में जब हमें जीवन की बारीकियों को बताया जाता है, जन्म मृत्यु के चक्रों को, कर्म और फल के सिद्धांतों को, ईश्वरता, आत्मा की अमरता को, ईश्वर और ईश्वरीय शक्तियों के सामर्थ्य को बताया जाता है, तब हमें पता चलता है कि ये सब एक खेल का हिस्सा है। और इस खेल के हिस्से को समझने के बाद जीवन की कठिन परिस्थितियां बहुत अधिक प्रभावित नहीं करती। जीवन की कठिन परिस्थिति महज उस खेल का हिस्सा नजर आती है जो ईश्वर ने रचा है। सकारात्मकता की शक्ति निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। वो जीवन का आधार है, लेकिन उस शक्ति को उजागर करना, उस शक्ति को अपनी सामर्थ्य बनाना, यह सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है। और जब हम सकारात्मकता की शक्ति को अपना आधार बनाते हैं तो मानसिक और भावनात्मक समस्याएं शुद्ध हो जाती है। मेंटल और इमोशनल, आज मेंटल क्वेश्चन और इमोशनल क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण, जॉब से लेकर लाइफ तक हर स्तर पर भावनात्मक मानसिक सामर्थ्य हमारी मदद करता है। इसलिए हमें मानसिक भावनात्मक सामर्थ्य को हासिल करना है। हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी हो जाती है। साइंस ये कहता है कि सकारात्मक सोच ब्रेन कैपेसिटी को बदल सकती है। हमारे माइंड का जो हार्डवेयर है, ब्रेन, उस ब्रेन के पाथवे को चेंज कर देती है। सकारात्मक ब्रेन की पावर को इनहेंस कर देती है, स्ट्रेंथन कर देती है। जब हार्डवेयर स्ट्रांग हो जाता है तो सॉफ्टवेयर यानी मन वो अपने आप स्ट्रांग हो जाता है। तनाव और चिंता और इससे जुड़ी हुई तमाम बीमारी, सोशल एंजाइटी तो जो प्रचलित है, वो सब धीरे धीरे छूमंत होने लगते हैं। अब पॉजिटिविटी बढ़ाने के बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं कि माइंडसेट में बदलाव करें, नकारात्मकता को पहचाने और चुनौती दें। निश्चित रूप से ये भी एक ट्रिक है, टिप्स है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं कि हम पहचाने कि किन किन क्षेत्रों में कहां कहां नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी है और क्यों है। उसके पीछे हमारी गलत धारणा या सोच तो नहीं है। कई बार से नहीं मिलने पर हमें स्ट्रेस आता है, ये चीज हमें मिल क्यों नहीं, ये परिस्थिति हमें मिल क्यों नहीं। कई बार हम बाहरी प्रभावों, मोटिवेशन से इंप्रेस होकर सोचते हैं कि जिद करो और दुनिया हमें तो ये बनना ही है, हम वो बनने के लिए पैदा होंगे, तो स्ट्रेस होगा, चिंता तो होगी। जिस चीज को पाने के लिए, बनने के लिए हम पैदा ही नहीं हुए और उस चीज के पीछे हम भाग रहे हैं, अपने स्ट्रेंथ से परे जाने की कोशिश कर रहे हैं। 50,000 रुपए सैलरी है और मोटिवेशन हमसे कह रहा है कि सोचो, दुनिया बदल दो। हम अगले महीने 2.5 लाख की उम्मीद पाकर बैठे हैं, कल्पनाएं कर रहे हैं, सिगरेट फूल अपना रहे हैं, लेकिन वो बढ़ने को तैयार नहीं। तब स्ट्रेस, चिंता। दूसरी बात यहाँ पर कही गई है कि छोटे छोटे सकारात्मक कार्यों से शुरुआत करें, इससे मदद मिले। छोटे छोटे पॉजिटिव, हमारे पास काम देने के लिए, सेवा के लिए बहुत पैसे नहीं। हम देखते हैं कि सड़कों के किनारे पाइप डालने वाले, नालियां खोदने वाले, सफाई का काम वाले, ये जो पसीना बहाने वाले लोग हैं, इनको यदि हम 50 रुपए का मीठा बांट दें, इनके बच्चों को कुछ अच्छी चीजें दिला दें। हम अपने और अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदते हैं, लेकिन कभी किसी मेहनत कर मजदूर के लिए एक अच्छे जोड़ कपड़े हम दान करें, उसके बच्चे के एजुकेशन दें, उसका बैग फटा हुआ है, उस बैग को बदल दें। 100, 200, 300 रुपए का कार्य होता है। वो कार्य इतनी पॉजिटिविटी प्रदान करता है जिसके बारे में हम सोचें। एक सूखे पेड़ को गर्मी के मौसम में पानी दे दें। आदत बना लें कि हमारे पास का जो सूखा पेड़ है, जो कुमला रहा है, जिसकी पत्तियां सूखती हुई दिख रही, जलती हुई दिख रही हैं, हम रोज आधी बाटी पानी पेड़ पर डालें। कितनी पॉजिटिविटी है। ये छोटे सकारात्मक कार्य है। किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, कोई भी छोटा बच्चा गरीब का है, आम व्यक्ति का, उठाइए, गोद में उठाकर खिलाइए। मत सोचिए कि ये गंदा है। हम अपने पैट को भी तो उठा लेते हैं, कहां कहां से घूम कर आता है, कहां लुट कर आते हैं, उसे अपने साथ बैठने में हमें घिन नहीं आती। एक गरीब के बच्चे को उठाने में घिन आती, लेकिन जब आप उस बच्चे को ईश्वर की कृति समझकर प्रेम देंगे, उठाएंगे, तो वो भी अच्छा सा पॉजिटिव कदम है। आत्म सशक्तिकरण से जुड़े हुए वाक्य, जिसको हम इंस्पिरेशन कहते हैं, निश्चित रूप से अपने आप को अच्छा रहना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आप को संतान मानिए,
सोचिए कि मैं हूं, लेकिन ये सोचते हुए कि संसार ब्रह्म ही है, सर्व खलविदम ब्रह्म, जब अहम ब्रह्मास्मि तब तत्वमसि, तुम भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, हर ब्रह्म ही है, उसी की लीला का पसारा है, वही खेल रहा है मेरे अंदर भी, चींटी के अंदर भी, हाथी के अंदर भी, चोर के अंदर भी, सिपाही के अंदर भी। तो ये पॉजिटिविटी है जो आपको आगे ले जाएगी। मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू। लेकिन वो करने के लिए संकल्प वही जो कर सकते हैं, जो प्रैक्टिकल है। चांद तारे, इस धरती पर आप मनुष्य रूप में जितना कर सकते हैं, वही करने के बारे में संकल्प हो। 10,000 सैलरी है, आप अगले ही महीने सोच लें कि मैं कर सकता हूँ, 2.5 लाख रुपए की सैलरी पाता हूँ। प्रैक्टिकल सकारात्मक सोच से कठिनाई को कैसे पार करें, ओवरकमिंग एडवर्सिटी। जिन लोगों ने असफलता को अवसर बोला, उन रियल एग्जाम्पल्स को दिखे, सुने, समझे, जानने की कोशिश करें कि व्यक्ति बहुत विपरीत परिस्थिति पैदा थी, इसके ग्रह नक्षत्र पूर्व कर्म ऐसे है कि किसी गरीब की झोपड़ी में पैदा हुआ, बचपन बहुत संघर्ष में था, लेकिन एक दिन संघर्ष पकते 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 फूट गया और संघर्ष से सफलता एक बेहतरीन आस्थान है, कहानी नहीं कर सकते। ऐसी कहानियां बिखरी, कोई सक्सेसफुल हुआ है, उसके पीछे संघर्ष, जो चिंताएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनको देखिए तो आपको साहस आएगा, आपको उम्मीद आएगी, जागरूकता आएगी। संघर्ष से ही शक्ति की यात्रा आगे बढ़ती है। लेकिन हमारे भारतीय धर्म दर्शन में, संस्कृति में, हमारे बड़े बुजुर्गों की बातों में बहुत अधिक ताकत है, बहुत अधिक संतुष्ट जीवन उन्होंने जिया है, कम में भी उन्होंने संतुष्टि और प्रसन्नता बनाई रखी है। आज ज्यादा से ज्यादा हम बढ़ाते चले जाएं, उनकी कामनाएं करते चले जाएं, कर्ज और क्रेडिट के बोझ बढ़ाते चले जाएं, और फिर हम चिंता में आकर परमात्मा को कोसें। हमारी गलती, परमात्मा की जिम्मेदारी नहीं। उसने एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया है, यूनिवर्सल न्याय संहिता बनाई है, यूसीसी। उसकी न्याय संहिता में किसी के साथ कोई अन्याय नहीं, प्रत्येक कार्य का फल निर्धारित है, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, यह भी बहुत स्मार्टली तय किया जाता है। विचार से कर्म, फ्रॉम थॉट टू एक्शन, यथार्थवादी लक्ष्य बनाना। यहां भी वही बात कही जा रही है कि सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स, छोटे छोटे स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी है। छोटे लक्ष्य जिनको हम पूरा कर सकें। एक छोटा लक्ष्य हो सकता है कि हम आलस में पड़े रहते हैं, उठते नहीं है, लेकिन हम सोचें कि आज सुबह हम जल्दी उठेंगे और 2 किलोमीटर चलेंगे। पहले ही दिन 10 किलोमीटर चलने का लक्ष्य नहीं बनाना, 2 किलोमीटर चलेंगे, अगले दिन 2.5, फिर 3, फिर 4। हर छोटे कदम को जीत माने। छोटी सी आशा, एक छोटा सा कदम उम्मीदों का गुलदस्ता लेकर आ सकता है, मन, शरीर और आत्मा को प्रसन्न कर सकता है। कृतज्ञता को अपनाना, कल्टिवेटिंग ग्रेटिट्यूड, जीवन में अच्छाई की परवाह करें, प्रतिदिन आभार प्रकट करें। इसके बारे में बहुत वीडियोस भी हैं, और जब आप शुरू 8-9 साल पहले के वीडियोस में जाएंगे तो ग्रेटिट्यूड के अफर्मेशंस भी इस चैनल पर अपलोड हैं। कैसे हम अहोभाग्य से भर सकते हैं, आभार प्रकट कर सकते हैं, प्रार्थनाओं के वीडियो हैं, अफर्मेशंस के अनेक वीडियो हैं, ग्रेटिट्यूड के वीडियो हैं, वो आपको निश्चित रूप से शक्ति दे सकते हैं। सकारात्मकता को आदत बनाएं, मेकिंग पॉजिटिव थिंकिंग हैबिट। निरंतर अभ्यास, आत्मनिरीक्षण, ये यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। ये भी एक अध्यात्म की सोच है कि हम लगातार आत्मनिरीक्षण करते रहें, अभ्यास करते रहें, आत्म मूल्यांकन करते रहें, सेल्फ असेसमेंट, लिखते रहें कि कहां हमने अच्छा किया, कहां गलती हुई, कौन सा गोल अनरियलिस्टिक है, कौन सी इच्छा, मनोकामना, कामना, डिजायर हमारे लायक नहीं है, हमें उसमें नहीं पड़ना चाहिए, बहुत हो गया, थक गए, वो चीज हमारे लिए बनी नहीं, क्यों उसके लिए चाहें। हमारा जीवन ब्लूप्रिंट आता है, एक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के रूप में, एक प्रोजेक्शन के रूप में आता है, हम उसको बहुत बदल सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे जीवन में नहीं है, तो छोड़ दीजिए। जब आप छोड़ेंगे तो हो सकता है कि वो आपके जीवन में आ जाए। और ये एक यात्रा है, मंजिल नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये अनंत यात्रा कहाँ जीवन है, इसमें छोटी सी हिस्सेदारी करता है, छोटा सा भाग है, छोटा सा पार्ट है, पैसेज है। दुनिया में सकारात्मकता, द पावर ऑफ पॉजिटिविटी इन ए चेंजिंग वर्ल्ड, सामूहिक रूप से एक आशावादी करना, दूसरों को प्रेरित करना और सकारात्मकता का संदेश देना। सकारात्मकता के दौर में सकारात्मकता भेजता है, सकारात्मकता के फूल बांटता है। वही तो
असली योद्धा है माखनलाल चतुर्वेदी को हम याद करते हैं, चाह रही मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पर में देना तुम पे, जहां से गुजरते वीर, उस फूल की पुष्प की अभिलाषा जो ना तो किसी के हल बंद कर शोभा बढ़ाना चाहता, वो चाहता है कि मैं उस राह पर फेंका जाऊं जिस राह से मेरी रक्षा करवा वीर ने। वही अभिलाषी महाराज, उनका अपना जीवन किसी के काम आ जाए, राष्ट्र के काम आ जाए, धर्म के काम आ जाए, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती। सकारात्मक सोच मानसिकता से अधिक एक आंदोलन है, निश्चित रूप से ये महा आंदोलन है, छोटे छोटे कदमों से सकारात्मकता का निर्माण हो रहा है। 2025 जो चुनौतियों सकारात्मक सूचनाओं का साल है, इसे भी हम सकारात्मकता के सार्थक कर सकते हैं। तो परिवर्तन, प्रलय, महाविनाश की भविष्यवाणी के बीच भी हम स्थिर और अडिग रह सकते हैं, क्योंकि जीवन का कभी कोई भरोसा नहीं रहा। सोचिए कि कैसे नौजवान भी चलते चलते में अच्छी मसल्स वाले ट्रेडमिल पर वॉक करते करते दौड़ते दौड़ते गिर जाते हैं, शादी बराला डालती हुई दुल्हन गिर जाती है, कार से धर्म स्थल जाने में लोग में टपक जाते हैं, जीवन का कोई भरोसा नहीं। पिकनिक स्पॉट पर अचानक बाढ़ आती है, सब बह जाते हैं, ऐसे हमने देखे। तो ये सबसे बड़ी रियलिटी है, ये जो शारीरिक जीवन है इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, मौत के सामने ये कभी टिकता नहीं है, इसको जानना पड़ता है, आत्मा को शरीर छोड़ना ही पड़ता है। तो इस रियलिटी के साथ हम यदि जिएंगे, मृत्यु को अवश्यम भावी में, शरीर अमर था, अमर हुआ, राम भगवान कृष्ण का हुआ, हनुमान जी का हुआ, आत्मिक रूप से मौजूद है आज भी। राम की शक्ति, हनुमान जी की शक्ति, कृष्ण जी की शक्ति हमारा मार्गदर्शन करती है, प्रेरणा करती है। और अंत में अपने गुरु को पहचानिए कि आपका गुरु कौन है। क्या आपने भारत की आश्रमिक व्यवस्था को जाना, जांचा है, जहां पर गुरु बहुत आवश्यक है। उस गुरु से जुड़िए, समर्थ सदगुरु को अपने जीवन में उतारिए, आकांक्षा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, और गुरु के साथ आपके जीवन की यात्रा कितनी आसान, सहज और महत्वपूर्ण बन जाती है, इसका वर्णन किया नहीं जा सकता। आज इतना ही। जय श्री राम।